हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय पर, जिसका नाम है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि यमराज जी अपने दूतों को बता रहे हैं, भाई देखो उस व्यक्ति ने हरिनाम जपा था, आपने विष्णु दूतों के दर्शन किए थे। यमदूत आए थे ना भागते हुए यमराज के पास कि हमने जो है पता नहीं अभी कुछ बड़े महाकाय प्राणी देखे जो हमको ट्रेसपास कर गए, आपने हमें भेजा था कि जो है अजामिल को लेकर आओ, अजामिल एक महापापी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना केवल अजामिल को हमसे छीन लिया बल्कि हमें अपनी शक्तियां भी दिखाई। तो यमराज जी बताते हैं, भाई देखो दूतों, जो परम भगवान है वो भगवान श्री हरि हैं, भगवान नारायण है, हरि कृष्णा कृष्ण है, विष्णु है। और तुमने जिसके दर्शन किए वो तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुमने विष्णु दूतों के दर्शन किए। वो विरले किसी को दिखाई देते, हर किसी को दिखते नहीं हैं। और क्या क्या आगे क्या बताया, तो आगे हरिनाम की महिमा बता रहे हैं कि अजामिल को वास्तव में तुम क्यों नहीं ले जा पाए, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हरिनाम जपा है वो सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसने सारे के सारे पुण्य कर्म कर दिए, उसके सारे पापों से वो मुक्त हो चुका है। सबसे बड़ा जो प्रायश्चित का कार्य है वो हरिनाम जपना है। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 25 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.3.25। आगे क्या कह रहे हैं, देखो यमराज जी अपने दूतों को शिक्षा दे रहे हैं, और इन दूतों की जो शिक्षा है ये बड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण है समझनी। क्योंकि यमदूत जो है वो अभी तक मानते थे कि सबसे बड़े यमराज जी हैं, यमराज जी से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि के अंदर। और उन्होंने क्या सोचा हुआ था, उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर यमराज जी चाहे किसी को मारना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज यमराज जी बता रहे हैं कि नहीं, मेरे ऊपर भी एक अथॉरिटी होती है और मैं भी उनके अंडर में हूं। क्या कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषियों के नाम दिए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, जैमिनी ऋषि और अन्य भी शास्त्र प्रणेता, यानी कि बड़े बड़े धर्म धुरंधर। जब इनके नाम लिए जा रहे हैं तो फिर हम अपने स्कूल के टीचर की क्या बात करें, हम अपने माता पिता की क्या बात करें। हम कहीं पंडित जी, हमारी आंटी, हमारे अंकल वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हैं कि कृष्ण अवतार थे, कृष्ण परम भगवान नहीं है, या वो तो एक महामुनि थे। या कोई कहे हमारे जो जैसे आजकल बड़ी संस्थाएं चल गई हैं, जैसे एक संस्था है आर्य समाज, वो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो परम भगवान नहीं है, वो एक बहुत महान व्यक्तित्व थे। या एक संस्था है जो साई बंदगी है, वो लोग कहते हैं कि देवी देवता ये सब भगवान ही कुछ नहीं होता, सब हमारे गुरु ही हैं। एक संस्था है ब्रह्म कुमारीज, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है वो एक बहुत ही नटखट और बड़े ही महान व्यक्तित्व थे, लेकिन परम भगवान वो भी नहीं थे। परम भगवान जो है वो कौन है, वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी उसमें पता नहीं उनका कुछ है, हमारे गुरु जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, ऐसा वो कुछ कहते हैं। एक संस्था है राधा स्वामी, वो लोग मानते हैं कि भगवान जो है वो निराकार हैं, वो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का कोई कॉन्सेप्ट है उनका। एक संस्था है उनका नाम है निरंकारी, वो भी कहते हैं कि भगवान जो है वो उनका कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि जैमिनी ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे धर्म के धुरंधर भी महाजनों की बात को समझ नहीं पाते, लेकिन वास्तविकता कौन जानता है, शास्त्रों की बात जो है गूढ़ रहस्य ये जानते हैं 12 महाजन। तो 12 महाजनों में मैं एक हूं, यमराज जी कहते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं इस बात को समझना बड़ा कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए कठिन हो जाता है। तो ये जितनी संस्थाएं हैं या जितने मजहब हैं, जितने धर्म आजकल के चल गए जो कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते, इसमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि भी जो यहाँ पे इस बात को समझ नहीं पा रहे। लेकिन हमें बस इतना समझ लेना है कि 12 महाजनों में से अगर 12 ने एक ही बात कही है कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते। आप उन लोगों को समझाओगे कि भाई हरे कृष्ण का जप करो, कहाँ तुम ये यज्ञ फज्ञ कर रहे हो, कहाँ तुम ये ध्यान करने बैठ गए, कहाँ तुम ये शास्त्रों को पढ़ रहे हो, मोटी मोटी पोथियां पढ़ रहे हो, तुम भगवान की भक्ति करो, हरे कृष्ण का जाप करो, हैं।
और क्या करो, कीर्तन करो भगवान का, वो समझ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, भला नाच गा के भी कोई भगवान मिलते हैं? भगवान को तो शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा जाता है, ऐसे समझा जाता है, वैसे समझा जाता है, दुनिया भर की लंबी चौड़ी बातें कर देंगे, लेकिन भक्ति मार्ग को समझ नहीं पाएंगे। स्वीकार करना तो बड़ी दूर की बात है, ये लोग समझ नहीं सकते। आपको क्यों नहीं समझ सकते? प्रभु जी आप समझाओ ना उनको, क्यों नहीं समझेंगे वो? यमराज जी कह रहे नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनके मन वेदों, विशेषतया यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लिखित कर्म कांडों के प्रति आकर्षित रहते हैं, आकृष्ट रहते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। बुद्धि पे ना, अकल पे ताले लग चुके हैं उनके। आपको क्यों? ज्यादा शास्त्र पढ़ने से भी दिमाग खराब हो जाता है। एक तो होता है चलो जिसने कुछ शास्त्र पढ़े नहीं, अज्ञानी है, जो ज्यादा वेद पढ़ लेता है ना वो भी पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर जो कर्म कांड की विधियां बताई हैं कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आप सूर्य देव की उपासना करो, आपको खूब अगर बुद्धि चाहिए तो आप सरस्वती की उपासना करो, आपको धन चाहिए आप लक्ष्मी की उपासना करो, ऐसे अलग अलग उपासनाएं, अलग अलग कर्म कांड उसमें बताए हैं। तो जो व्यक्ति इन कर्म कांडों के चक्कर में फंसता है ना, वो फिर सोच नहीं सकता, निष्काम भक्ति के लिए सोच नहीं सकता। क्यों? उसके दिमाग में बस एक चीज फिट हो चुकी है कि भगवान का, देवताओं का मतलब होता है लेन देन का व्यापार। हमने आपकी पूजा की, आप बदले में हमें अब सिद्धियां दे दो, हमने आपको नारियल चढ़ाया, अब आप बदले में हमें अच्छा वर दे दो, बस इतने तक ही, लेन देन तक ही उनका दिमाग होता है। वो भक्ति भी करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ की गंध आती है, उनकी भक्ति निष्काम नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा देवता हमारे सामने, कौन सा हम क्या कर रहे हैं, उन्हें बस इस बात से मतलब है मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए, मेरी डिमांड पूरी होनी चाहिए। अगर जब मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं इस देवता की पूजा करना छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, बस इतना। तो ये भगवान थोड़ा ना मान रहे हैं उनको। पूजा क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर्म कांड देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा इनकी आस्था है उस देवी में या उस देव में, पर उनकी आस्था उस देव या देवी में नहीं होती। उनकी आस्था कहाँ होती है? अपने विषयों में, अपनी विषय वासनाओं में, उसकी तृप्ति करना चाहते बस। इसीलिए जो कर्मकांडी लोग होते हैं ना, ये कभी भक्ति की महत्ता को समझ नहीं सकते। आप कितना भी इनको समझाओ, प्रभु जी हरे कृष्णा जप लो, महामंत्र जप लो, कहेंगे नहीं, हम ना 16 सोमवार जाएंगे, हम वहां जाएंगे, महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, हम सारे शिवालय करेंगे, हम ज्योतिर्लिंगों में जाएंगे, हम देवी के सारे पीठ घूमेंगे। क्यों? उससे हमें कुछ मिलेगा? तुम्हारे हरे कृष्णा जपने से क्या मिलेगा? आप उनको समझाओगे ना भाई महामंत्र जपो, तो पहला सवाल पूछे क्या मिलेगा? आप कहोगे भाई इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, प्रेम में, कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। पेट है ना, पापी पेट प्रेम और भक्ति से नहीं भरता है, इसको रोटी चाहिए होती है। इतनी सारी इच्छाएं लेके हम बैठे हैं, हमें इतनी बड़ी कोठी बनानी है, इतनी अपनी लड़की की शादी करनी है, इतने दुख हमें संसार में मिले हुए हैं, इन सब से मेरा इनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर जो हरे कृष्णा के जप करने से मुझे ये सब सामान मिलता हो तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो ये जो कर्मकांडी लोग होते हैं ना, इनकी बुद्धि पे ताले लग चुके हैं। ये लोग जो हैं मूर्ख हो चुके हैं, जड़ हो चुके हैं। जड़ का मतलब जैसे पेड़ होता है, ऐसे जड़ हो चुके, पत्थर की तरह हो गया दिमाग। इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक जाना। दिन रात ये सामग्री जुटाने में लगे रहते हैं। आप देखो, कभी नारियल खरीद रहे हैं, कभी खील बताशे खरीद रहे हैं, कभी नींबू खरीद रहे हैं, कभी अलग अलग देवताओं की पूजा की अलग अलग विधि होती है, रोली, कुमकुम, चंदन, चावल, हल्दी, ये सब सामान इकट्ठा करके और पंडित जी को बुलाते, पंडित जी ऐसा हवन करो, ऐसा यज्ञ करो कि हमारे सारे रोग कट जाए, हमारे घर में सब सुख शांति हो जाए, हमारे परिवार के ऊपर से संकट टल जाए, मेरे पति की नौकरी दोबारा लग जाए। जाती ना औरतें, कहती है टेवा देखो टेवा, कहते हैं हाथ देख लो हमारा। मुझे तो कितने लोग मिलते हैं, जैसे हम कभी पुस्तक वितरण करने जाते हैं भगवत गीता, तो आप हाथ देखते हो क्या? तो मैं कहता हूं भाई हाथ तो हम देख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता। तो कहते फिर देख के आप क्या करते हो? बोले देख के हम ये करते हैं कि आपके हाथ के अंदर जो उल्टी सीधी रेखा है उनको हम सही कर सकते हैं। बोले करो। तो कहा कि बस कीर्तन में ताली बजाओ। आप लोग जानते नहीं हो, जब हम ताली बजाते हैं ना कीर्तन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब हम ताली बजाते हैं तो ये जो हाथों की रेखा है ना उल्टी सीधी, यहाँ पे कोई खराब कुछ हो, हमें तो पता नहीं क्या खराबी है, लेकिन महामंत्र की कृपा से क्या होता है, कीर्तन करने से उल्टी सीधी रेखाएं ठीक हो जाती हैं।
अब जान के करना भी क्या है कि कौन सी रेखा खराब है, कहाँ पे क्या है, आप बस सही करने पे रखो ना उसे। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, बोले डॉक्टर में तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे ठीक करो, तो डॉक्टर दवाइयां दे रहा है, तो मूर्ख व्यक्ति कहेगा क्या बीमारी है, कौन सी दवाई दी, कौन सा एसिड है, क्या है, कितना एमजी का है, क्या है, भाई तेरे को क्या करना है, तेरी बीमारी ठीक हो रही है ना। तो मूर्ख लोग जो है तेवा देख लो, हाथ देख लो, बता दो हमारे कौन सा ग्रह खराब है, कहाँ पूजा करनी है, क्या करना है, इन सब चीजों में लोग बहुत पैसे देते हैं, हजारों हजारों रुपए फूक देते हैं पंडितों के पास जाके। लेकिन अगर सीधी सी सरल सी विधि बताओ ना कि माता जी बस आप क्या करो, कीर्तन में ताली बजाओ महामंत्र की, हाँ ठीक है देखेंगे, ये लोग करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है कि फ्री में काम करने का मजा नहीं आता, तो उन्हीं को बोला ये ताली बजाने के एक ताली के 100 रुपए चार्ज करेंगे हम, एक ताली में हाथ ठीक होगा, तुरंत पैसे निकालेंगे, फिर तो देखो क्या श्रद्धा आएगी, एक ताली के 100 रुपए भी दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो वैदिक कर्म कांडों में जिनका दिमाग फंस चुका है वो लोग भक्ति की महिमा जानते नहीं है। ये भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर संसार में और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई साधन नहीं। आप कहो क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो कर्म कांड पूजा करके जो चीजें हमें मिल जाएंगी, जैसे मान लो हमें सुंदर पत्नी मिल गई, लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, या घर में घर बन गया, जॉब लग गई, मृत्यु की एक चपेट के साथ सब समाप्त। गुरु महाराज कहते हैं जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, तब कुछ साथ नहीं जाता। तो ये चीजें जितनी हमने इकट्ठी करी, इसको पाने के लिए कितनी मेहनत करी, ये सब इधर ही रह जाएंगी। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है वो हमारे साथ जाती है, वो कर्म हमारे साथ जाते हैं। मान लो स्वर्ग भी चले गए, वहां से भी नीचे गिरना पड़ता है, लेकिन भक्ति करने से क्या होगा, हम वैकुंठ लोक चले जाएंगे और वहां से कभी हमें नीचे नहीं आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो जो परम धाम मेरा है उसमें जाके कोई वापस नहीं आता फिर इस संसार में। तो ऐसे धाम में जाने की जो बात है वो भक्तों को समझ में आती है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, मूर्ख लोग। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। उनको आप बोलोगे ना हमारे कीर्तन है, आप आना हमारा घर में, हमने संकीर्तन रखा है, या मंदिर में संडे को प्रोग्राम है 7 बजे, कहेंगे क्या होता है प्रोग्राम में, बोला कीर्तन करेंगे। यार कीर्तन भजन क्या, इन चक्करों में फंस गए। कोई कर्म कांड करा रहे हो, कोई पूजा पाठ करा रहे हो तो बताओ हम आए, हमें मिलेगा कुछ, हम कुछ कमाएंगे, कुछ हमारे को लाभ हो। उनको बोलो भक्ति मिलेगी भगवान की, और क्या चाहिए? नहीं भक्ति नहीं चाहिए, आप जाइए, हरे कृष्ण धन्यवाद आपका। नहीं मानेंगे इन बातों को। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? यमराज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, धर्मराज हैं वो। कहते बुद्धिमान वो हैं जो कर्म कांड का त्याग करके भगवान के नाम संकीर्तन करने में रुचि लेते हैं। तो जो आप लोग कीर्तन करते हो, जितने भी आप सब सुन रहे हो, आप महामंत्र का जप करते हो, कीर्तन करते हो, ये सर्वश्रेष्ठ है। आपको देखने में लगेगा कि कर्म कांड करने वालों को कुछ मिल रहा है, सिद्धियां मिल रही हैं, है ना, उनके कुछ काम बन जाते हैं। हमारी तो प्रभु जी शादी नहीं हुई, 10 साल हो गए महामंत्र जपते हुए, और मेरी फ्रेंड जब वो कुछ उसने कर्म कांड करा, उसकी तो तुरंत शादी हो गई। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है उसको कुछ सुख मिल गया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तो हमें ही सुख मिलेगा। वही जो शादी करी है वही उसका गले का जंजाल बन जाएगा। क्योंकि देवता जब भी कुछ चीज हमें देते हैं तो वो इस तरह से देते हैं कि हम उसमें और आसक्त और फंस जाते हैं। लेकिन भक्तों को जो है ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं क्या मिला मुझे भक्ति करके, इतने साल महामंत्र जपते जपते मेरी जीभ दुख गई है, मालाएं रगड़ रगड़ के माला घिस गई, खत्म हो गई मेरी है, इतना मैंने दिया, धूप बत्ती किया, कृष्ण भगवान को इतने भोग लगाए, आज तक मेरा कोई काम नहीं बना। अब तक मेरी ना तो जॉब लग रही है, ना शादी हो रही है, ना कोई घर में कोई सुख शांति आ रही है, और मजे की बात भक्ति में भी कोई प्रगति नहीं हो रही। काम क्रोध मेरे सिर पे सवार रहते हैं, अहंकार मेरे अंदर भरा पड़ा हुआ है, और लोभ मेरे अंदर इतना बढ़ रहा है। उल्टा मुझे तो क्या लगता है, प्रभु जी जब से भक्ति करना शुरू किया है मेरी तो समस्याएं बढ़ गई, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है समस्याएं। कई लोग ऐसा कहते हैं। इससे अच्छा तो मैं वो जो हमारे दोस्त करते हैं, वो वहां जाते, शिवालय में जाते हैं, देवी के यहाँ जाते हैं, ये बढ़िया था। कहाँ हम इस चक्कर में फंस गए। और इतना इतना दुष्ट है ये कृष्णा, ये छोड़ता भी नहीं है। 4 दिन माला ना करो तो 5वें दिन मन के अंदर बुरा लगने लगता है, भाई महामंत्र जपा नहीं, बड़े दिनों से जपना भी पड़ता है, छोड़ता भी नहीं है हमको। ना तो मतलब जीने देता है ना मरने देता है, ऐसी हालत हो चुकी है। क्या ये क्या कर दिया भगवान कृष्ण ने, क्या जादू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या जादू कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण हमें समय आने पर सब कुछ देंगे। जो हमारा आज है
वो हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। वो हमको जो हमने पहले खराब कर्म किए थे उसकी वजह से मिल रहा है। इसमें भगवान कृष्ण का कोई दोष नहीं। हाँ, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं इससे हमारा आने वाला कल अच्छा हो जाएगा। आप कहते हो बगल वाले को लाभ हो गया, उसको ये लाभ हो गया, उसको वो लाभ हो गया, क्षणिक सुख है। आज से 10 साल के बाद आप उसको देखना और अपने आप को देखना, कौन ज्यादा सुखी होगा। अभी आपको लग रहा है कि उसके एग्जाम में वो पास हो गया या उसका काम बन गया, उसने पूजा कराई और उसका काम हो गया। ये सब कैसे होता है ना, कर्म कांड। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमें घर बनाना होता है तो जब हम धरती के ऊपर घर बनाते तो कहीं किसी जगह पे धरती में गड्ढा भी खोदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी एक्स्ट्रा कहीं से ले आएंगे, वही मिट्टी लगानी है। तो जितना ऊंचा घर बनेगा उतना गहरा गड्ढा भी खोदेगा। जितना आज इनके काम बन रहे हैं कहीं ना कहीं इनको उसका चार्ज भी देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनको बुरा समय भी देखना पड़ेगा। जैसे एक होती प्लेन जिंदगी, रोज दो रोटी मिल रही है। एक होती है एक दिन 8 रोटी खाने के लिए पूजा करा ली पंडित जी से, एक दिन 8 रोटी मिल गई, लेकिन उसके अगले दिन क्या होगा, 4 दिन तक 2 रोटियां भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि चारों दिन की रोटी एक दिन मिल गई। आप समझ रहे हो? कर्म कांड से ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ मिल जाता है, अपना ही फ्यूचर का गुड लक इकट्ठा होकर एक साथ आ जाता है और बाद में सारा बैड लक इकट्ठा आता है। ऐसा होता है कर्म कांड में। तो इन चीजों में फंसना नहीं है हमको, हमें जो मिल रहा है हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए कहा ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहे विधि राखे श्याम ताहे विधि रहिए। वही राम है, वही श्याम है। तो कहते हैं भाई सीताराम सीताराम कहो, जिस स्थिति में भगवान रखते उसमें रहो। गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हमारे जीवन की प्रत्येक अच्छी और बुरी घटना, ध्यान से सुनिए इन शब्दों को, हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक अच्छी और बुरी घटना भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े प्लान के मुताबिक हो रहा है। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। हमारे साथ जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमें ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अच्छा भी कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और बुरा भी कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और इसके बाद गुरु जी क्या कहते हैं, प्रत्येक घटना हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट ले जा रही है। हम इसे देख नहीं पाते। हमारे जीवन में जब बुरा समय आता है तो भी हम कृष्ण के निकट जाते हैं, और जब अच्छा समय आता है उसमें भी हम कृष्ण के निकट जाते हैं। जो भी कुछ हो रहा है ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तो मैं भला क्यों टेंशन लूं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। जब कृष्ण के ऊपर मैंने सब छोड़ दिया है, जब मैंने अपनी डोरी दीनानाथ के हाथ में सौंप दी, जब मैंने भगवान कृष्ण को एक बार अपना परम भगवान स्वीकार कर लिया, तो अब मैं चिंता क्यों करूं मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं होगा। बुरा होगा उनकी इच्छा से होगा, अच्छा होगा उनकी इच्छा से होगा, जो होगा सब कृष्ण की इच्छा से होगा। इसीलिए क्या कहा ना, एक हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गाते हैं, मारो बिराखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्राते तुवाय अधिकारा। मानस देहा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। कहते मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, आपकी इच्छा हो प्रभु तो मार दो, आपकी इच्छा हो तो जिंदा रख लो। नित्य दास प्रति तू अधिकार, मैं आपका दास हूं ना, आपको पूरा अधिकार है।
आप मेरी पत्नी को भगा दो, आप मेरे घर में आग लगा दो, आप मेरी चोरी कर लो पैसों की, आप इस शरीर में कष्ट डाल दो, मेरा एक्सीडेंट करा दो, आपका जो मन सो करो, ये शरीर अब आपका है, मेरा नहीं है। ये बड़ी ऊंची भावना है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। इस स्थिति तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा कठिन कार्य है, मगर शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। शुद्ध भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, शरीर पे, मन पे, परिवार पे, हर चीज में वो कहते हैं जैसे कृष्ण की इच्छा, क्योंकि कृष्ण को समर्पण कर दिया ना। अगर हम कहें कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया, तो समर्पण कहाँ रहा। समर्पण का मतलब है अच्छा करे तो भी आपकी खुशी, बुरा करे तो भी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे हमारे साथ करो। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर रहना। आगे कह रहे हैं ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के जप की विधि को स्वीकार कर लिया है वो मेरे दंड के क्षेत्र में नहीं आते, उनको मैं दंड नहीं देता हूं। और आगे क्या कह रहे हैं, सामान्यतया वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनिए सभी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना बल क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सामान्य रूप से भक्त कभी कोई गलती नहीं करते, लेकिन अगर करते भी हैं तो उनको माफ कर दिया जाता है अगर वो महामंत्र का जाप करते रहे। जैसे एक भक्त ने कहा, प्रभु जी मेरा बहुत दिनों से ना मन बड़ा विचलित हो रहा था, मैंने सोचा ये मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है, कुछ काम आकर्षण आ गया होगा। तो मन विचलित होने से मैंने पूछा आपने क्या किया, बोला फिर मैंने भक्ति छोड़ दी। मेरे दिमाग में आया मैं महामंत्र क्या जपूं, भगवान के सामने क्या मुंह लेके जाऊं, इतना मैं पापी व्यक्ति, इतना नीच व्यक्ति हूं, मैं क्या भगवान को मुंह दिखाऊं, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो हमने प्रश्न किया आपके महामंत्र का जाप छोड़ने से फिर पाप वासनाएं आपकी समाप्त हो गई होंगी, बोला नहीं समाप्त नहीं हुई। अरे अगर भगवान की भक्ति करते हुए हमारा मन कभी विचलित हो भी जाता है तो हम भक्ति क्यों छोड़ देते हैं। भक्ति छोड़ने से क्या हम ठीक हो जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि अगर बीमारी के समय पे हम दवाई खाना छोड़ दें कि अब दवाई क्या खाएं, बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, तो कैसे ठीक हो गए भाई। महामंत्र किसी अवस्था में नहीं छोड़ना है, कितने भी गंदे से गंदा काम कर लें, कितने भी घिनौनी हरकत हो जाए, कितना भी कुछ बुरा हो जाए, मन कितना भी परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, कितना डिप्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, कितने बड़े झगड़े हो जाए, कितना मूड ऑफ हो जाए या समय चला जाए या कुछ भी हो जाए, पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाए, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का नाम जपना क्यों छोड़ दिया। कहा ना एक और भजन महाराज जी गाते हैं, काम ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों नहीं छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कितनी अच्छी बात है। काम तो छोड़ा नहीं, क्रोध छोड़ा नहीं, लोभ छोड़ा नहीं, झूठ छोड़ा नहीं, जो छोड़ने वाली चीजें थी वो तो छोड़ी नहीं, भाई नाम जपना क्यों छोड़ दिया तुमने। एक माता एक बार कंठी पहनकर आ गई, गले में तुलसी माला, उसने बड़ी महिमा सुनी इसकी भागवत में कि कंठी माला से बड़ा फायदा होता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, यम के दूत निकट नहीं आते। तो उस माता ने कंठी पहनी और वो मंदिर में आ गई। तो एक भक्त ने पूछ लिया, भाई आपने किसी से पूछ के पहनी है अपने आप पहन ली। बोली मैंने बड़ी कथा में बड़ी स्तुति सुनी थी तुलसी माला। तो उसने बताया तुलसी माला के तो नियम होते हैं,
तो क्या नियम होते हैं? इसके नियम है आप मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खा सकते, शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी नहीं पी सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, जुआ नहीं खेल सकते। तो उसने कहा मैं तो चाय पीती हूँ, मैं तो प्याज लहसुन भी खाती हूँ। तो भक्त ने कहा कि कंठी पहन के नहीं कर सकते। तो उस माता ने पता है क्या किया? चाय तो छड्डी नहीं ते कंठी छड्ड दी। कितनी महान! हम लोग इतने महान हैं, हम भगवान को छोड़ देंगे लेकिन अपनी विषय वासनाओं को नहीं छोड़ेंगे। कैसी हमारी बुद्धि है, बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं, अकल पे ताले लगे हुए हैं। हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति में अगर नियम है तो हम नियम छोड़ देंगे, हम भगवान को छोड़ देंगे लेकिन हम अपने गंदे काम नहीं छोड़ेंगे। कैसी बुद्धि है! फिर भी यमराज जी कह रहे हैं मान लो अगर किसी से गलती हो गई और वो सीरियसली रिग्रेट कर रहा है उसके लिए और महामंत्र जप रहा है तो उसकी गलती क्षमा कर दी जाएगी। ये भी ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि भक्तों से अगर कोई गलती हो गई तो इसका मतलब वो भक्ति छोड़ दें या वो किसी लायक नहीं रहे। कोई बात नहीं, हो जाती है, कलयुग का समय चल रहा है, गलतियां हो जाती है, गलती करना स्वाभाविक है। ऑफ कोर्स अगर गलती जानबूझ के ना की जाए। अगर हम जानबूझ के सोच के करें पहले मैं गलती करूंगा फिर मैं माला जप लूंगा और फिर क्या होगा, दोनों काउंटर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को शर्त या नरक जाना पड़ेगा। जानबूझ के नहीं करनी यार, ये सोच के नहीं करनी कि महामंत्र जप के सब ठीक हो जाएगा। गलती हो गई उसके बाद माफी मांगनी है, भगवान से क्षमा मांगनी है और जप करते रहना, जप नहीं छोड़ना। तो क्या कह रहे हैं यमराज जी? कह रहे हैं कंसिडर किया जा सकता है भगवान की ओर से, शायद भगवान माफ कर दे। भगवान ना बड़े दयालु हैं, ऐसे दयालु कहीं नहीं मिलेंगे। कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए कृष्ण माफ करने को तैयार हैं, सब माफ कर देते हैं। बस एक चीज भगवान सहन नहीं करते। बताइए क्या सहन नहीं करते? हम आपसे पूछते, कमेंट पे आप बताइए, जो सही जवाब देगा उसको हम जो है विनर घोषित कर देंगे। भगवान कृष्ण कौन सी गलती क्षमा नहीं करते कभी? आगे कह रहे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। यमराज जी कह रहे मेरे दूतों आज तो चले गए, आज के बाद कभी भी आप क्या करना, मेरे अपने कृष्ण भक्तों के पास कभी मत जाना। अगर आप हरि भक्तों के पास दोबारा जाओगे ना तो मैं आपको बोल रहा हूं दोबारा से आपकी ऐसी पछाड़ होगी। क्यों भाई? यमदूतों को कह रहे हैं वैष्णवों के पास मत जाना क्योंकि वैष्णवों की गाथाएं तो किसके द्वारा गाई जाती हैं? देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों के द्वारा गाई जाती हैं। देवताओं के लोक में भी भक्तों के चरित्र गाए जाते हैं। इतने महान होते हैं हरि के भक्त, देवता भी उनके चरित्र गाते हैं। तो यमदूतों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैष्णवों के पास कभी मत जाना। जिसके गले में कंठी हो, जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सिर पे शिखा हो, जिसके जो ब्रज भूमि पे हो, ब्रज की माटी जिसके शरीर में लगी हुई हो, उसके पास तुम भूल के भी कभी मत जाना। तुम लोग उनके निकट ही मत जाना, उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसीलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। यमराज जी कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको मैं तो क्या, ब्रह्मा क्या, काल भी स्वयं उनको दंड नहीं दे सकता। अब मान लो उनसे कोई गलती हो जाए, एक प्रश्न उठता है बड़ा अच्छा कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ठीक है, साथ में गंदे आचरण भी कर रहा है, बुरे काम भी कर रहा है, लेकिन भगवान को भी छोड़ नहीं रहा है और उसके आचरण ऐसे हैं जैसे कई बार हम देखते कोई कंठी पहन के नियमों का पालन नहीं करता या कोई दीक्षा ले लेता है फिर भी भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? तो यमदूत तो नहीं आएंगे, इतनी बात पक्की है। जिसने भक्ति करी है भगवान कृष्ण की, उनको समर्पित है, उनके आश्रय में रह रहा है, चाहे गलत काम कर रहा है, यमदूत तो नहीं आएंगे। ब्रह्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, काल भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण उसको दंड दे सकते हैं। और कृष्ण जो है ना, कृष्ण इन तीनों से भी खतरनाक दंड देते हैं। जब भगवान कृष्ण दंड देने पे आते हैं ना, फिर वो ये नहीं सोचते कि भक्त है क्या कौन है। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का सुधार करना चाहता हूं और मुझे अपने भक्तों के अंदर दोष पसंद नहीं है। तो अगर कोई बुरे आचरण वाला भक्त होता है तो कृष्ण उसको सुधार देते हैं। पता है कैसे सुधारते हैं? जैसे कोई भक्त है, उसमें कोई लोभ आ गया, लालच आ गया, वो मंदिर में चोरी कर रहा है, पैसों की चोरी कर रहा है, या आश्रम से पैसे गायब कर रहा है, या भक्तों की चोरी करता है, या भक्ति के नाम पे लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके लाता है। बड़े ऐसे लोग होते हैं, वो नकली स्लिप बुक बना लेगा जन्माष्टमी के नाम पे डोनेशन इकट्ठा करके और अपने पास अपने घर में रख लेता है पैसे, या जो दान चढ़ावे के पैसे आते हैं उसको जो है अपने घर में ले जाता है, उसमें से कुछ चोरी करता है। तो
अब इसके अंदर ये दोष है, लेकिन भगवान को भी छोड़ नहीं रहा है, भक्ति भी नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा उसका भांडा फोड़ते हैं दुनिया के आगे, सब जगह बदनाम हो जाता है, फिर जिंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं करता। तो कृष्ण भगवान अपने भक्तों का सुधार कर देते हैं। अगर हम भक्ति मार्ग में आ गए ना, तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारा सुधार कैसे होगा, कृष्ण सुधार कर ही देंगे, लेकिन कृष्ण जैसे सुधार करेंगे ना, वो तरीका हमें पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी करने में एक्सपर्ट है। कहते ना हिरण्यकश्यप की जो है ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, उसे बिना एनेस्थेसिया, बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए सीधा ही उनका अल्ट्रासाउंड किया, उनका पूरा ऑपरेशन हो गया, फाड़ दिया, पूरा पेट चीर दिया उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण हमारा सुधार कर देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो इस पॉइंट पे आके कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हमें भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये तो पक्का होगी। आप ये मत सोचो मेरा ये दोष कैसे निकलेगा, मेरा वो दोष कैसे निकलेगा, वो भी निकल जाएंगे, लेकिन अगर खुद से हम निकाल लें तो अच्छा है, साफ सुथरे तरीके से काम हो जाएगा, अंदर ही अंदर सब हो जाएगा, किसी के सामने नहीं आएगी अगर हम खुद से सुधार कर लें। लेकिन अगर हम कोई गलती बार बार किए जा रहे हैं और उस पर सुधार नहीं कर रहे, तो कृष्ण जब अपनी तरह से सुधार करेंगे ना, इलाज तो परमानेंट होगा, लेकिन सारे दुनिया के अंदर अच्छी खासी हो हो जाएगी, फिर पूरे सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, इतना जरूर होगा। लेकिन है इस बात की टेंशन नहीं है कि सुधार तो हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि हम स्वयं ही अपना सुधार कर ले, जो भी गलतियां कर रहे हैं, जहां पे भी हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, उसको खुद ही हम समेट ले, अपने मन को वश में लाके जैसे तैसे कर ले। नहीं तो अगर कृष्ण सुधार करेंगे तो भैया वो तरीका जो है हमें पसंद नहीं आएगा। तो यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा और काल और ये यमराज तो कुछ नहीं कहते उसको, लेकिन फिर कृष्ण भगवान अपनी तरह से उसको डील करते हैं। आगे कह रहे परमहंस सम्मान्य पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है, तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। तो यहाँ पे परमहंस की डेफिनेशन दे रहे। परमहंस किसे कहते हैं? कई लोग अपने नाम के आगे परमहंस लगा लेते हैं। परमहंस उसको कहते हैं। हंस का मतलब क्या होता है? हंस की ना एक विशेष गुण होता है हंस के अंदर। क्या गुण होता है? हंस को अगर आप दूध मिले हुए पानी में डाल दोगे ना, नदी में या कहीं पे, तो वो दूध निकाल देगा, पानी छोड़ देगा। उसके पास ये कला होती है। हम तो जैसे दूध मिक्स होगा पानी में तो उसमें से कभी पानी को अलग नहीं कर पाते, पर हंस निकाल लेता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो होते हैं वो सांसारिक माया के जगत में रहकर भी अपने काम की चीजें ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा भी उनके पास आएगा तो वो उससे भी कुछ सीख लेंगे, उसमें से भी कुछ निकाल लेंगे कि इस बच्चे में ये अच्छा गुण है, ये मेरे अंदर भी होना चाहिए, इसमें मासूमियत है, या ये बच्चा जो है कितना पारदर्शी है, जो हृदय में वही बोल देता है, सरलता इसमें है, तो उसमें भी अच्छे गुण ढूंढ लेंगे। शुद्ध भक्त परमहंस तो ऐसे होते हैं, महापतित लोगों के अंदर से भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेते हैं, वो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे जो परमहंस वैष्णव होते हैं भगवान के, उनके विषय में क्या कह रहे हैं? वे सम्माननीय होते हैं और उन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं रहती। परमहंस की एक बहुत बड़ी पहचान ये है, कभी भी अपने शरीर के सुख के लिए सोचते तक नहीं है। वो कभी नहीं सोचेंगे मेरे को सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाए, मुझे खाने के लिए बहुत रबड़ी मलाई मिल जाए, मुझे पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया जेवर कपड़े मिल जाए, कभी नहीं सोचते। कुछ भी उनके पास पैसा भी आएगा ना, वो सोचेंगे इस पैसे से कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। कोई व्यक्ति आ जाएगा, बोलेगा मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं, मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूं, है मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं, तो वो ये नहीं सोचेंगे इससे मैं अपनी क्या सेवा कराऊं, अपने टांगे दबवाऊं या अपने कपड़े धुलवाऊं। वो सोचेंगे इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊं। कोई स्त्री आ जाएगी, सुंदर स्त्री कहेगी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ कर लो, कहेंगे मेरे से क्या शादी करनी, तुम भगवान कृष्ण से शादी कर लो। तो जो भी उनके पास आता है वो सब कुछ कृष्णम अर्पणम अस्तु, कृष्णम अर्पणम अस्तु, कृष्णम अर्पणम अस्तु, हर चीज कृष्ण भगवान को अर्पण कर देते हैं। ये उनकी पहचान होती है। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंड दिए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन ये कैसे होगा? प्रभु जी आप कह रहे हो हर चीज कृष्ण को कैसे हम दे सकते हैं? तो देखो आज जो मेरा मन खराब है ना, मेरे मन में जो भौतिक विषय वासनाएं हैं, स्त्रियों के प्रति आकर्षण है, या स्त्रियों के अंदर पुरुषों के प्रति आकर्षण है, या फिर खाने पीने के लिए बड़ी लालच है मन में, घूमने फिरने की, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है मैंने अभी भक्ति में आनंद नहीं ले पा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति मुरमुरा खा रहा है तो उसका मतलब क्या है? मुरमुरा खाने का मतलब है इसने कोई गुलाब जामुन खाया नहीं। एक बार उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दोगे ना, फिर जिंदगी में कभी मुरमुरे का नाम भी नहीं लेगा। हमारी स्थिति क्या है? हमें गुलाब जामुन अभी उसका चखा नहीं, हमने उसका आनंद अभी मिला नहीं है, रसगुल्ले का भी आनंद मिला नहीं है,
गुलाब जामुन क्या है आपको, हम तो रोज गुलाब जामुन खाते हैं, उस गुलाब जामुन की बात नहीं हो रही है। भक्ति, भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इतना रस है, एक बार हरे कृष्ण बोलने मात्र से जो है कंठ गदगद हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे एक भजन भी गाया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, वो कहते हैं गौरांगो बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते ना याने बाबे नीरा, आर का बेनीताए चांदे करुणा होए बे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हे राबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम भूजाब से जुगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। क्या कह रहे हैं? गौरांगो बोलिते हबे पुलक शरीर, कब वो दिन आएगा जब मैं गौरांग बोलते ही मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। गौरांग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार। और हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर, हरि हरि बोलने से मेरी आंखों से आंसुओं की धारा कब निकलेगी। आज तुम हरि 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 इतना बोल लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पत्थर हो चुका है यहाँ सीने में ना, दिल नहीं है, इसमें पत्थर रख दिया है, पत्थर हो चुका है ये, कोई अंतर ही नहीं पड़ता। आंसू आना तो बड़ी दूर की बात है, भगवान का नाम जब के आंखों में नींद आ जाती है, आंसू तो क्या आएंगे, आंखें बंद होने लगती, झपकियां आती है हमें, है गौरांग नाम बोलते ही क्या होता है, उबासी आती है हमको, पुलकित क्या होगा शरीर। क्या फिर आगे कहते हैं नित्यानंद भगवान का मुझ पर दयालु होंगे और मेरी संसार की वासनाएं दूर होंगी। जिसके अंदर बहुत वासना है ना, मन में मानता है मेरे अंदर बहुत वासना भरी हुई है, काम क्रोध लोभ बड़े गंदगी भरी है, उसको नित्यानंद भगवान की शरण लेनी चाहिए। नित्यानंद कौन है? नित्यानंद स्वयं बलराम जी हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बन के आए तो जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद बनकर आए, और नित्यानंद इतने दयालु हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। वो ये नहीं देखते कोई कितना पापी कितना पाखंडी है, क्या है कैसा है, क्या भजन साधन करता है, वो बस इतना देखते हैं कि इसने एक बार मेरे को स्वीकार किया, इसने कहा कि नित्यानंद मेरे प्राण हैं और नित्यानंद भगवान मेरे पे रक्षा करो, मेरी वासनाएं दूर करो। तो नित्यानंद भगवान आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से सारी संसारिक वासनाएं दूर हो जाती हैं। फिर कहते हैं मेरा मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से कब मुक्त होगा और मैं वृंदावन जा पाऊंगा। अभी हम वृंदावन तो जाते हैं, आपको प्रभु जी हम तो अभी पिछले हफ्ते ही वृंदावन गए हैं, हम वृंदावन जरूर जाते हैं, लेकिन हम कभी वृंदावन नहीं जा पाते। वृंदावन जाने का क्या मतलब है? वृंदावन जाने का मतलब है राधा श्याम सुंदर की निकुंज की लीलाएं देख कर आना। आप में से किसी को दिखती हैं? मुझे तो नहीं दिखती। मैं जब वृंदावन में जाता हूँ मुझे तो कचरे के ढेर दिखते हैं, सुअर कुत्ते दिखते हैं, भिखारी दिखते हैं, और दुकानें दिखती हैं, और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, बस यही सब दिखता है। वास्तविक ब्रिज दिखाई कहाँ दिया आज तक? ब्रिज का असली स्वरूप क्या है? वहां पे आज भी राधा कृष्ण लीला करते हैं, आज भी राधा कृष्ण की नित्य लीला वहां पे हो रही है, पर दिखाई नहीं देखती। कौने कौने भाग्यवान देखी बारे पाए। भगवान श्री कृष्ण की जो नित्य लीला उसको कोई कोई विद्वान नहीं देख पाते, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति देख पाता है। एक ब्रिज के अंदर बाबा जी रहते थे। वो बाबा जी क्या करते थे, वो कभी पेड़ से टकरा जाते थे, कभी गड्ढे में गिर जाते थे, कभी नाले में गिर जाते थे, बुढ़े हो गए थे। तो ब्रजवासियों ने सोचा बाबा की आंख खराब हो गई, तो कहते थे बाबा आंखों का चेकअप करा लो, कभी पेड़ से टकरा जाते हो, कभी कहीं गिर जाते हो, क्या चक्कर है? बाबा कहते थे मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं कराना। तो अब बाबा भी कुछ कहते नहीं। तो ब्रजवासियों ने जब कई साल हो गए, गिरते पड़ते उनके बड़ी चोटें लग जाती थी, कभी माथा फट जाता था, कभी खून निकल जाता था, कभी हड्डी टूट जाती थी।
तो कुछ भक्तों ने जबरदस्ती करके बोला कि आपको हम जो है चश्मा लगवा ही देंगे। आप उनको जबरदस्ती पकड़ के ले गए और एक चश्मे वाले को बोला इनकी आंखों का चेकअप करो। तो चश्मे वाले ने जब आंखों का चेकअप किया तो कहते बाबा की आंखें तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो बिल्कुल सही दिखता है। तो बाबा बाहर आ गए दुकान से। तो वो भक्त पूछता है बाबा सच सच बताओ, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है, फिर तुम टकरा क्यों जाते हो? तो बाबा कहते हैं किसी को बताओगे तो नहीं? बोला नहीं बताएंगे। असल में ना मैं जब देखता हूं तो मुझे ये ब्रिज नहीं दिखता है, मुझे नित्य लीलाएं दिखती हैं। जब मुझे राधा कृष्ण दिखते हैं दूर खेलते हुए तो मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ। अब असली वाले ब्रिज में अभी जो है उसमें तो दीवार है सामने, पर जो मुझे दिखाई देता है वो तो मुझे निकुंज दिखाई देता है, तो मैं दीवार से टकरा जाता हूँ। कभी कहीं नाला गड्ढा होता है, मुझे दिखता तो है नहीं, मुझे दिखाई देता है कि सुदामा जो है वो भगवान कृष्ण की गेंद उसने फेंकी मेरी तरफ, मैं गेंद उठाने जाता हूं तो मैं गड्ढे में गिर जाता हूं। तो ये होता है, ये असली ब्रिज के दर्शन हैं। ये दर्शन जो हैं ये कब होते हैं? जब मन से सारी पाप की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। संसार वासना मोरे कभी तुच्छ हो गई, जब सारी संसार वासनाएं समाप्त हो जाएंगी तो वृंदावन का दर्शन होगा। आगे क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जिसने इस चीज का आस्वादन कर लिया है, जो एक बार गुलाब जामुन खा चुका है, जो कृष्ण भक्ति में आनंद ले चुका है, जिसको राधा कृष्ण के नित्य लीलाएं दिखती हैं, ऐसे परमहंस वैष्णव के पास तुम कभी मत जाना। जो परमहंस की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त रहते हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। कह रहे हैं मेरे पास ऐसे लोगों को लेकर आओ जो गृहस्थ जीवन में उलझे हुए हैं या संसार में जिनका मन रमा हुआ है, रचे पचे हैं, और ऐसे परमहंसों का संग नहीं करते। आपको आजकल के जमाने में कहाँ ऐसे परमहंस मिलेंगे? हम तो सिटी में रहते हैं, हमारे घर से तो हम तो वृंदावन भी नहीं जा सकते, ऐसे परमहंस कहाँ ढूंढने जाए हम? प्रभुपाद जी इस समय के सबसे बड़े परमहंस हैं। प्रभुपाद जी को नित्य लीला दिखती थी राधा कृष्ण की, लेकिन शो नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी जैसे महान संत का आप संग करो। आपको प्रभुपाद जी का हम एसोसिएशन कैसे करें? वो तो चले गए। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा था, प्रभुपाद व्हाट विल हैपन टू योर सोसाइटी आफ्टर योर डेथ? आपके मरने के बाद में आपकी संस्था का क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा आई शैल नेवर डाई, आई विल बी लिविंग इन माई बुक्स। मैं अपनी पुस्तकों में सदैव जीवित रहूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम उनका संग कर रहे हैं। उस समय हम एक परमहंस वैष्णव की संगति कर रहे हैं। आपको देखने में लगेगा हम तो 2 रुपए की किताब पढ़ रहे हैं। ये किताब पढ़ने से थोड़ा ना, किताब किसकी पढ़ रहे हो, उसमें शब्द किसके लिखे हुए हैं? एक महाभागवत परमहंस वैष्णव के वो शब्द हैं, और उनको अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये भी उनकी संगति है। तो हमें जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं ना, ये ग्रंथ ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो एवरीडे हम 1 घंटा प्रभुपाद जी का ही संग करते हैं यहाँ पे। तो यम के दूतों को ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, जो डेली भागवतम क्लास पढ़ता है या प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ता है, उसके पास तुम कभी ना जाना। आगे कहते हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं, अच्छा अब सेवक पूछते हैं हम फिर लेकर के इसको आए आपके पास, ये भी तो बताओ। तो कहते तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना। देखो पापी की क्या डेफिनेशन है, पापी कहते किसे हैं? लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों के कीर्तन में नहीं लगती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। जिनकी जीव कृष्ण का नाम नहीं लेती, जिनके हृदय में कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं होता और जिनके माथे कृष्ण के आगे नहीं झुकते, ऐसे पापियों को मेरे पास लाना। ये है पापी की डेफिनेशन, इसको पापी कहते हैं। आपको जो निराकारवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, या जो स्पिरिचुअल लोग हैं सो कॉल्ड, आजकल जिनके हमने नाम गिना है शुरुआत में, ये सब तो कृष्ण को ना प्रणाम करते हैं ना उनका नाम जपते, यही पापी हैं यमराज जी के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रहा हूं आपको आप कृष्ण के भक्त हो इसलिए कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, यमराज जी कह रहे हैं कि जिसका सिर भगवान कृष्ण के आगे नहीं झुकता, जिसके हृदय में कृष्ण के चरण कमल नहीं होते और जिसकी वाणी से कृष्ण के नाम का जाप नहीं होता, ऐसे पापी व्यक्ति को यमराज जी कह रहे हैं मेरे पास लाना। मेरे पास उन लोगों को भोजन, उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। यमदूतो, तुम अजामिल को लेने गए थे, अजामिल तो भगवान का नाम जप रहा था। तुम ऐसे लोगों को लाओ जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते, जो उनके प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करते। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो यदि आप इस महामंत्र का जप करते हो तो आपको फिर यमदूतों से डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर यमदूत हमारे पास नहीं आएंगे। ये यमराज जी के इंस्ट्रक्शंस हैं। समय लगभग पूरा हो गया है, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपके प्रश्न अवश्य पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। गुरिया तलवार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, भावीपुरी जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमलेश भट्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है, शिवानी नीतू अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, ऋषु सोनिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, रघु शर्मा जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, अखिलेश धर द्विवेदी जी ने बोला है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी व्हाट्सएप नंबर सेंड मी। अखिलेश जी, आपको हम अपने व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे, इस क्लास के एंड होने के बाद आपको कमेंट पे हम अपना नंबर भेज देंगे। करुणा माता जी कह रही है प्रभु जी आई यूज टू फॉलो आर्य समाज, यज्ञ करते करते मैं आपके द्वार पर पहुंची हूँ, बिकॉज आई हैड एन एटर्नल अट्रैक्शन टुवर्ड्स बांके बिहारी एंड फाइनली कृष्ण ने मुझे खींच ही लिया अपनी ओर आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, एंड आई फील प्राउड टुडे टू चूज भक्ति मार्ग टू गो बैक टू गॉड। बहुत अच्छा करुणा माता जी कि आप पहले आर्य समाज से जुड़े थे और धीरे धीरे आपको कृष्ण भगवान ने अपनी ओर ऐसे खींच लिया, जैसे ऐसे पकड़ के, जैसे माया खींच लेती है ना हमको, ऐसे कृष्ण भगवान भी खींच लेते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, आप कृष्ण भक्ति में आनंद ले रहे हो और आपको गर्व महसूस होता है कि आपने भगवत धाम जाने के लिए रास्ता चुना। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपने रियलाइजेशन शेयर किया, धन्यवाद आपका। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋचा शर्मा जी ने क्या लिखा है, हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इफ सम से टू मी, घर में सबको दुखी करके भक्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान माँ बापू को दुखी करके की गई सेवा ठाकुर जी एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाट वी कैन डू एट दैट टाइम, प्लीज गाइड मी, व्हाट काइंड ऑफ आंसर गिव टू देम। आपने प्रश्न किया अगर घर वाले कहें कि माँ बाप को दुखी करके कौन सी भक्ति होती है, घर वालों को तंग करके कौन सी भक्ति होती है, किसी की आत्मा दुखा के क्या भगवान मिलते हैं, तो उनको आप जवाब दो, भाई प्रहलाद को तो मिल गए, भरत को तो मिल गए, विभीषण को तो मिल गए, ब्रिज की गोपियों को तो मिल गए, गौतम ऋषि को तो मिल गए, कितने सारे उदाहरण है शास्त्रों में, राजा बलि को मिल गए। तो हम अगर किसी व्यक्ति का दिल इंटेंशनली दुखा रहे हैं तो इसमें हमारा दोष है, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं अपनी चुपचाप और सामने वाला खुद ही फूक रहा है, खुद ही जल रहा है, खुद ही हमें देख के दुखी हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हम किस किस को खुश करने जाएं भैया, उनको बोलो देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें कभी कुछ कहती हूँ कि तुम दुखी हो जाओ। जो बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करते हैं उनको आपने कभी देखा नहीं है, आपके घर ऐसी भक्त आत्मा पैदा हो गई ना, इसलिए आपको हमारी कदर नहीं है। उनको बताओ इस बात को कि जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में होते हैं, जो चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, जो बच्चे अय्याश हो जाते हैं, जो बच्चे जेल में चले जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई कांड उनका सामने आता है, उनके माँ बाप दुखी होते हैं। दुख होता क्या आपको पता ही क्या है, दुख तो उन्हें होता है जो जेल में जा जाके बेल कराते हैं अपने बच्चों की, या उनके जो काले कांड सामने आते हैं उनको छुपाने के लिए जो है कितनी मेहनत करते हैं। आए दिन कोई न्यूज उठ जाती है, कभी मोहल्ले पड़ोस वाले बोलते हैं तुम्हारा बच्चा क्या करने लगा है, उन्हें कहते दुखी माँ बाप। आपका बच्चा भक्ति कर रहा है और आप दुखी हो रहे हो, क्या दिमाग, क्या बुद्धि घास चरने चली गई आपकी, कैसी बुद्धि है। बच्चा एक तो चलो भक्ति में लगा हुआ है, अच्छा काम कर रहा है और आप दुखी हो रहे हो, तो आप तो भैया हिरण्यकश्यप हो। और हिरण्यकश्यप जो है वो हमेशा ही दुखी रहा, उसको भगवान नरसिंह भी सुखी नहीं कर पाए, अंत में फिर भगवान के यमदूत ही आपको सुखी करेंगे। हम क्या कर सकते हैं। हम अगर अपनी भक्ति चैन से कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या समस्या हो गई, आपको क्या दुखी किया हमने। पहली तो बात उनको समझाओ, दुख कहते किसे आपको पता ही नहीं है। तो ऐसा बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है जो भक्ति में लगा हुआ है, कहां तो आपको संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को भक्ति में लगाने के, और कहां आप कलयुगी माँ बाप बन के हमको उल्टा रास्ता बता रहे हो कि भक्ति मत करो। क्या दिमाग आ चुका है आपका। आपको भला माँ बाप मानेगा कौन, आप तो सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो हमारे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो तुलसीदास जी ने कही। मीरा जी ने यही प्रश्न तुलसीदास जी को कहा। मीरा जी कहती है मेरी सास मुझे कोसती है, मेरी ननद मुझे तंग करती है, परेशान करती है, मेरा देवर मुझे बहुत मारने का प्रयास करता है, तो समस्या क्या है। उनको समस्या है कि मैं भक्ति करती हूं। सेम क्वेश्चन,
मेरे भक्ति करने से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया? तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। कि जिनको भगवान सीताराम से प्यार नहीं है, राधे श्याम से प्यार नहीं, राधा कृष्ण भगवान से, उनको 1 करोड़ दुश्मनों के समान त्याग दो, छोड़ दो उनको। क्यों? क्योंकि इनके साथ रहने से खुद भी नर्क जाओगे और ये तो इन्होंने तो नर्क जाना ही है। ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। और कैसे छोड़ो? 1 करोड़ दुश्मन समझ के, यद्यपि परम से नहीं, कितने ही प्यार करने वाले क्यों ना हो। लगता होगा मेरी माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते, घर वाले, अगर वो भगवान से प्यार नहीं करते तो ऐसा प्यार हमें नहीं चाहिए भैया। 1 करोड़ दुश्मन के समान उनको छोड़ना चाहिए। और मीरा जी ने छोड़ भी दिया, उन्होंने घर बार छोड़ दिया और वो गेरुआ वस्त्र पहनकर एक तारा लेकर निकल गई और अपने रास्ते में जाकर कृष्ण को पाया उन्होंने। तो अगर आप कहते हो कि घर वालों को दुखी करके भक्ति नहीं होती, मीरा जी की तो हो गई। तुकाराम जी की पत्नी कितनी दुखी रहती थी उनसे, औली उनका नाम था। तुकाराम जी से बहुत परेशान रहती थी। क्यों? भक्ति करते रहते थे दिन भर। बाकियों के पति घर पैसा कमाते थे, बोलती थी कि कर्म करो, कुछ पैसा कमाओ, घर में कुछ लाओ। तुकाराम जी कीर्तन करते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। तो बेशक वो पत्नी दुखी करती थी, लेकिन तुकाराम जी ने तो कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया। तो चाहे आप मीरा जी को देखो, चाहे तुकाराम जी को देखो, चाहे किसी भी भक्त को देखो, प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, अगर घर वाले रोकते भी है भक्ति करने से, तो हमारी बुद्धि तो ठीक है ना, हमें तो पता है हम सही काम कर रहे हैं, हमें रुकना नहीं है माता, हमें अपना काम करते रहना है। जमाने वाले जो है बोलते रहेंगे, हम अपना भक्ति करते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। भगवान कृष्ण जो हैं उनके हृदय में भी बैठे हैं, कुछ समय बाद उनको प्रेरणा देंगे। क्यों उसे तंग कर रहे हो? भगवान कृष्ण जो है अपने आप सही कर देंगे सब। हाँ, झगड़ा नहीं करना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहुत बुरा भला बोलता था, लेकिन प्रहलाद जी कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। मीरा के घर वाले उनको बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, उनके बारे में उल्टी उल्टी बातें समाज में करते थे, लेकिन मीरा जी कभी उनके बारे में उल्टा नहीं बोलती थी। या तुकाराम जी की पत्नी उन्हें बहुत कोसती थी, लेकिन तुकाराम जी कभी पलट के लड़ाई नहीं करते थे। ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें झगड़ा नहीं करना। क्यों मुझे तंग कर रहे हो तुम घर वालों? तुम नर्क में जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि माया ने हर ली है। ऐसा जवाब उनको नहीं देना है। बोले माता पिता आपको प्रणाम है, आप बड़े अच्छे हैं, आपने हमें शरीर दिया, जन्म दिया, बड़ा आपका धन्यवाद, लेकिन हम तो भक्ति करेंगे, हम तो अपना ठाकुर जी का नाम लेना छोड़ेंगे नहीं, आपके कहने से क्षमा कीजिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। बस विनम्रता से प्रेम से उनको बोलो, झगड़ा मत करना कभी, ये चीज ध्यान रखनी है। किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं करना, ये चीज हम ध्यान रखें। तो अगर हम अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो कृष्ण अपने आप उनके हृदय में प्रेरणा कर देंगे। ठीक है माता, हमें उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। करुणा माता जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, पूजा संदीप महाजन जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने श्री राधे लिखा है, ऋचा शर्मा माता ने हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इफ समवन से टू मी, अच्छा ये तो हो गया। आगे जो है श्यामेश्वरी देवी दासी जी ने हरे कृष्णा लिखा है। श्यामेश्वरी माता जी, आपका भागवतम की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, और सभी भक्तों की ओर से आप डेली यहाँ पे आने के लिए प्रयास कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगा आप जुड़े। करुणा माता जी ने हरि बोल लिखा है। श्यामेश्वरी माता कह रही एरोगेंसी नहीं, एरोगेंस तो भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं। ऑफकोर्स एरोगेंस भी अच्छा नहीं है, लेकिन सही जवाब ये नहीं। नेहा शर्मा माता ने थम्स अप भेजा है। करुणा माता कहती अहंकार, अहंकार भी भगवान को पसंद नहीं है, लेकिन वो भी चल जाता है, उसको भी एक बार को भगवान क्षमा कर सकते हैं। ऋचा शर्मा माता कहती है भगवान अपने भक्तों को के चरणों में अपराध को माफ नहीं करते। बिल्कुल सही जवाब, ऋचा माता ने सही जवाब दिया। भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते। अगर हम उनके भक्तों को कष्ट देंगे ना, जरूरी नहीं कि उसको थप्पड़ी मारे, हम उसके बारे में कुछ बुरा भला कह रहे हैं, समाज में उसकी निंदा कर रहे हैं, या उस भक्त को जाके अपने शब्दों से दुख पहुंचा रहे हैं, तो वैष्णव अपराध हो जाता है। वैष्णव अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो वैष्णवों के भक्तों के चरणों में अगर हम अपराध करेंगे, वो भगवान क्षमा नहीं करते। बाकी भगवान बहुत दयालु हैं, सब कुछ क्षमा कर देते हैं। बेणुका अरोरा जी कह रहे हैं अगर उनके भक्तों को कोई तंग करे। बिल्कुल सही जवाब बेणुका माता, आपने भी सही जवाब दिया। नेहा माता कह रही है वैष्णव अपराध। बिल्कुल नेहा माता, आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। करुणा माता कह रही हैं जो भक्तों को सताते हैं। हाँ करुणा माता, अब आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया। रघु शर्मा जी ने कहा है भगवान अपने भक्तों को कभी भी अपमान नहीं सहन कर सकते और कभी माफ नहीं करते हैं। रघु शर्मा जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। भक्तों का अपराध कभी नहीं भगवान क्षमा करते हैं।
और वरुण वर्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। वरुण जी कह रहे हैं जो लोग भगवान के भक्त वैष्णव की निंदा करते हैं भगवान उनको सहन नहीं करते। बिल्कुल सही जवाब वरुण जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, वैष्णव अपराध भगवान सहन नहीं करते। सनी कुमार जी ने मुंह छुपा लिया है और उन्होंने लिखा हरे कृष्णा। नेहा शर्मा जी ने निताई गौर हरिबोल लिखा है। सनी कुमार जी ने फ्लावर भी भेजे हैं। करुणा माता ने हरिबोल लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने राधे राधे मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए लिखा है और वो आगे महामंत्र भी लिख रही हैं। ऋषु सोनिया जी ने क्या लिखा है? ऋषु सोनिया जी कह रहे प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि हम हमेशा महाप्रभु से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपको हम भगवत धाम लेके जाने ही आपको हमें भगवत धाम लेकर जाना ही पड़ेगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम यमदूतों के पास भी जाएं तो भी हमारे मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकले। माता ये तो बड़ी ऊंची स्तर की बात है। देखो प्रभुपाद जी ने कहा है हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के धाम जाना भी नहीं है। वास्तव में असली जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव परमहंस जिसकी बात हो रही है, वो पता है क्या कहता है? जैसे आज सुबह में गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, वो कह रहे थे एक भक्त हुए भगवान के वासुदेव घोष हैं, वो कहते थे महाप्रभु कहते हैं मुझसे संसार के लोगों की, तो वो कहते हैं महाप्रभु मुझसे जो है संसारिक जीवों की पीड़ा नहीं देखी जाती, उन्हें कष्ट में नहीं देखा